हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा निमोवेट इंजेक्शन के बारे में। निमोवेट इंजेक्शन जो कि इंडियन इम्यूनोलॉजी का आता है, बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये निमोवेट इंजेक्शन आता है, ये पशु में क्या काम करता है, इसकी कितनी डोज देनी चाहिए और प्रेग्नेंट पशु के लिए सेफ है नहीं, किस तरह के रोग यदि पशु में हो जाए तो इस इंजेक्शन का प्रयोग करके पशु को जल्दी रिकवरी लिया जा सकता है। तो वीडियो छोटे बनाया गया है। चैनल पर नए आए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर भी शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, निमोवेट इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट है निमोस्लाइड, ये इंजेक्शन पशुओं के लिए वैसे वेटरनरी का एक रामबाण इंजेक्शन है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। और ये इस इंजेक्शन का प्रयोग इस तरह की जो मैं बीमारी बताऊंगा उस तरह की बीमारियों में आप अपने वेटरनेरियन से यदि इस इंजेक्शन का यदि प्रयोग करवाते हैं तो सबसे अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। देखो, ये इंजेक्शन यदि पशु में कहीं पर भी यदि चोट लग जाए, कहीं पर पशु गिर गया, चोट लग गई या स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई, तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से यदि पशु में आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द है, यदि पशुओं के जोड़ों में दर्द है, उड़ने बैठने में दिक्कत है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने वेटरनेरियन से करवा लेना चाहिए। इसी तरह से जोड़ों में दर्द है, सूजन है, यदि सूजन भी आ गई है, कोई भी कारण हो, किसी भी अंग विशेष में यदि शरीर पर पशु में सूजन आ गई है तो इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है। इसी तरह से बीमारी हैं जिस तरह से मेस्टाइटिस जैसे एक्यूट मेस्टाइटिस हुआ, पशुओं की अड्डर टीट में सूजन आ गई, स्वेलिंग आ गई, पशु थन के हाथ ही नहीं लगाने दे रहा है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से यदि पशु में बुखार हो गई, टेम्परेचर यदि बढ़ गया, तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग बुखार को तोड़ने में, यदि किसी भी दर्द, सूजन या स्वेलिंग हो जाती है तो उसकी वजह से बुखार भी हो जाती है पशु में, तो उसको कंट्रोल करने में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में किसी भी तरह की मसल से संबंधित कोई दिक्कत होगी तो वहाँ पर यदि स्वेलिंग, सूजन है तो इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि दर्द, सूजन कहीं पर भी हो यदि पशु में या किसी तरह के रोग हो गए हैं उसकी वजह से यदि पशु में सूजन, जिस प्रकार से लंपी स्किन डिजीज हुई, वहाँ पर पैरों में सूजन आ गई, पशु बैठ नहीं रहा है, तो इस इंजेक्शन का प्रयोग करें। या अदर जिस प्रकार से और कोई डिजीज़ होगी, बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़, वहाँ पर पशु में स्वेलिंग आ गई, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशु में करवा सकते हैं, सबसे अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। अब बात है इस इंजेक्शन की डोज की। देखो, इस इंजेक्शन के अंदर आता है पर ml के अंदर निमोस्लाइड आता है 100 mg। कहने का मतलब है कि 1 ml के अंदर निमोस्लाइड 100 mg आता है, तो इसकी डोज होती है 2 से 4 mg पर kg बॉडी वेट, 2 से 4 mg पर kg बॉडी वेट। अब mg से बताऊंगा तो बहुत वेटरनरी समझ नहीं पाएंगे, तो इसको जब ml में निकालेंगे तो इसकी डोज होगी, पशु का वजन जिस प्रकार से 25 से 50 kg है तो वहाँ पर 1 ml इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि इस इंजेक्शन की डोज 1 ml पर 25 से 50 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर, ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, ये सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन मास में लगता है। आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कभी भी वेन, नस में ना कराएं, तो ये सिर्फ मास में लगता है। ये इंजेक्शन यदि पशु में ज़्यादा तकलीफ है, जिस तरह से यदि 500 kg का पशु है तो उन पशुओं में आप 20 ml, यानी 500 kg का पशु है तो 20 ml का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। यदि दिक्कत कम है तो 10 ml भी इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है। यानी उस पशु की उस तरह की स्थिति देखी जाती है कि उसमें किस तरह की क्रिटिकल स्टेज है, तो जो मैंने बताया आपको इसकी डोज थोड़ी हाई कर दी जाती है, क्रिटिकल स्टेज नहीं है तो इसकी डोज नॉर्मल रखी जाती है। ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ नहीं है क्योंकि इसके अंदर निमोस्लाइड आता है, तो इसलिए आप जो प्रेग्नेंट पशु आते हैं तो उनको आप न लगाएं। ये इंजेक्शन गाय है, भैंस है, भेड़, बकरी, इनमें आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं, सबसे अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है, फास्ट रिजल्ट है। पशु में किसी भी तरह का दर्द हो, दर्द में तो ये इंजेक्शन एक रामबाण इंजेक्शन है। अब देखो, आपको निमोवेट इंजेक्शन के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको अदर कोई इंजेक्शन है उनके बारे में यदि समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे जाके कमेंट्स में लिखें, आपको उसी के अनुरूप आपको वीडियो भी मिल जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको चैनल पर ऐसे ही मिलते रहेंगे, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।